वैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा। तलब है कुछ तो, तलब है कुछ तो, तलब है कुछ तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और सिलसिला वेशा के प्यारे मुरीदों, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे पीरो मुर्शिद हजरत निजामुल हक साहब ने एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, सालों साल इसी तरह जिंदगी को बसर फरमाया। रईसों ने बुलाया, अमीरों ने आपकी आरजू करी, जोधपुर और उदयपुर के राजाओं ने वजीफे मुकर्रर करने चाहे, लेकिन सरकार निजामुल हक साहब ने सबको जवाब दे दिया। वो बुरा फकीर है जो अमीरों के दरवाजे पर जाता है। जिसने तुझे पहचाना वो जान का क्या करे, वो अहले अयाल और घरबार का क्या करे। दीवाना बनाता है और दोनों जहां देता है, तेरा दीवाना दोनों जहान का क्या करे। जिसकी तलब थी उसी ने सबसे जुदा करके अपना बना लिया। माल और दौलत की जरूरत होती तो खुदा का दिया क्या कुछ ना था, लेकिन रूहानी कशिश ने मुझे ऐसा खींचा कि सबसे बेनियाज कर दिया। तमाम सामान, घर व बार, यानी सब कुछ किसी की याद पर कुर्बान कर दिया। हमारे पास जो कुछ भी नगदी थी सब इश्क ने लूट ली। अब हम नफे नुकसान और बाजार से फारिग है। मकान गिरवी रखकर तेरी गली में कयाम कर लिया है, दुकान खराब करके तमाम कामों से फारिग हो लिया है। ना तपती हुई गर्मी की परवाह, ना कड़कती हुई बिजली का ख्याल, हर वक्त और हर हाल में अल्लाह की याद, रियाजत लगातार मुजाहिदे। रहमतुल लिल आलमीन नबी उम्मी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हकीकी इब्तदा और गैर अल्लाह से हमेशा के लिए तबीयत दूर हो गई। दिल पे लिया है दागे इश्क खोकर बहार जिंदगी, एक गुलेतर के वास्ते मैंने चमन लुटा दिया। राहे खुदा में क्या हुआ, राहे खुदा में क्या मिला, इसको तो वही जाने, लेकिन देखने वालों ने देखा है और जानने वाले जानते हैं कि शायद ही कोई बात जुबाने हक तर्जमाल से निकली हो और वो पूरी नहीं हो गई हो। हमारे पीरो मुर्शिद सरकार निजामुल हक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि अपनी पाक जुबान से जो भी अल्फाज या किसी काम के बाबत फरमा देते तो वो काम फौरन उसी वक्त हो जाया करता था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, खादिमों ने ना जाने कितनी बार ऐसा माजरा देखा कि किसी चीज या किसी काम के बारे में हुजूर ने फरमा दिया, वो फौरन पूरा हो गया। हमारे सरकार हजरत निजामुल हक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि दरियाए कोसी के किनारे अपनी इबादत व अपने मुजाहिदों में मशगूल रहते थे। हजरत मौलवी मोहम्मद गुल हक खान साहब ने निजामुल हक साहब के खाने का इंतजाम कर रखा था और अपनी कयामगाह से एक खादिम राजकिशोर जी को मुकर्रर कर दिया। राजकिशोर जी मौलवी मोहम्मद गुल हक खान साहब के फरमान के मुताबिक रोज सरकार निजामुल हक साहब को खाना देकर आ जाते थे। एक दिन राजकिशोर जी खाना लेकर आए और वहां खड़े खड़े सरकार निजामुल हक साहब का इंतजार करने लगे। पूरा दिन गुजर गया, सरकार तशरीफ नहीं लाए। दूसरा दिन भी गुजरने वाला था, आप सरकार तशरीफ नहीं लाए।
फिर राजकिशोर जी ने कहा कि हजरत कहाँ हो आप? मैं यहाँ आपके लिए खाना लाता हूं और आप मिलते ही नहीं हो। इतना कहना था कि सरकार निजामुल हक साहब ने फरमाया कि तुम आज के बाद हमारे लिए खाना नहीं लाओगे और ना ही किसी और को भेजोगे। वक्त के साथ साथ सरकार निजामुल हक साहब का रुतबा बढ़ता गया और मार्फते इलाही का सफर हकीकत से रूबरू होते गए। वाकया उस वक्त का है जब आप तन्हाई में दरियाए कोसी के किनारे और वही पास के सुनसान जंगलों में अपनी इबादत में मशगूल रहा करते थे। उस दौर में शहर रामपुर व आसपास के इलाकों में चोरी की अफवाहें फैली हुई थी। चारों तरफ छानबीन होने लगी। जिस पर शक होता उसकी छानबीन निकालते थे। थानेदार साहब चोरों की तलाश करते करते उसी जंगल में चले गए जहां पर सरकार निजामुल हक साहब इबादत करते थे। थानेदार साहब की नजर सरकार निजामुल हक साहब पर पड़ी। थानेदार ने कहा कि शहर में चोरी की खबर ने आग पकड़ रखी है, आप यहां तन्हाई में क्या कर रहे हो? आप सरकार निजामुल हक साहब खामोश रहे। थानेदार ने फिर वही अल्फाज दोहराए, हुजूर फिर खामोश रहे। थानेदार ने समझा कि ये कोई चोर तो नहीं, ये कोई बाबा है। इसी तरह थानेदार ने 2-3 बार सरकार निजामुल हक साहब को उसी जगह पर देखा तो एक दिन गुस्से में आकर कहा कि बाबा अब आप यहां से चले जाओ, मैं आपको यहां अब देखना नहीं चाहता। सरकार निजामुल हक साहब खामोश रहे। थानेदार ने फिर गुस्से में आकर यही अल्फाज दोहराए कि मैं आपको यहां देखना नहीं चाहता। फिर सरकार निजामुल हक साहब को जलाल आ गया और थानेदार से फरमाया, तुम फकीर को परेशान करते हो, जाओ अब हम तुझे यहां देखना नहीं चाहते। थानेदार चुपचाप वापस जब शहर की तरफ आया और थाने में जाकर अपनी कयामगाह पर बैठा तो सामने टेबल पर आपका तबादला का कागज पड़ा था। थानेदार ने जब कागज देखा तो सारा माजरा समझ गया। फिर वो थानेदार वहां से चला गया। उसकी जगह दूसरा आया, वो भी एक दिन से दूसरे दिन तक ना रुक पाया। इसी तरह उस थाने में 5 थानेदार आए और वापस चले गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। अल किस्सा फिर एक थानेदार आया, उसने थाने का हाल मालूम करा कि आखिर इस थाने में कोई भी थानेदार रुक क्यों नहीं पा रहा है। उस थानेदार ने आते ही पहले वहां पर मालूमात करी कि कोई वजह होगी, तभी तो ये हाल होता आया है कि थानेदार आता है और वापस चला जाता है। थानेदार को जब पता चला कि जंगल में एक फकीर रहता है, उसको चोर समझकर नाजायज परेशान करा गया था, तो उन्होंने जलाल में आकर ऐसा कह दिया। तभी से यहां कोई नहीं रुक पा रहा है। वो थानेदार पहले सरकार की खिदमत में हाजिर हुआ, सलाम दुआ के बाद अर्ज करी, हुजूर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थाने का काम संभालूं और आपका हुक्म ना हो तो मैं वापस चला जाऊं। हुजूर मैं आपसे माफी मांगता हूं, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। फिर सरकार ने फरमाया, अच्छा जाओ अपना काम संभालो और याद रखना कि किसी फकीर को नाजायज परेशान नहीं करना। थानेदार साहब खुशी खुशी आकर अपना काम संभालने लगे और हुजूर की खिदमत में हाजिर होते रहते थे।